मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान के बाद बीजेपी को अब दूसरे चरण की चिंता सताने लगी है। हालांकि पहले चरण में मतदान कुछ जगहों पर काफी कम हुआ है, जिससे बीजेपी में जमीनी स्तर पर मतदान बढ़ाने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में मतदान का पहला चरण हो चुका है। साथ ही प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मतदान पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम हुआ। यदि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश भर में 62% मतदान हुआ है, तो वहीं राजधानी भोपाल में 51% मतदान देखने को मिला, जिसके बाद बीजेपी में मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर चिंता देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित शिकायत की है कि प्रथम चरण में कई ऐसे मतदानकर्ता हैं जिनका मतदान केंद्र बदल गया था और आने वाले दूसरे चरण में ऐसा न हो। हालांकि मतदान कम होने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जहां-जहां मतदान कम हुआ वहां पर जमीनी स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सबसे पहले जानते हैं किस जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में कुल 62.00% हुआ मतदान। श्योपुर में 73.20%, मुरैना में 66.10%, ग्वालियर में 74.80%, दतिया में 67.10%, शिवपुरी में 72.50% और निवाड़ी में 72%, अशोकनगर में 75.40%, सागर में 62%, टीकमगढ़ में 69.60%, छतरपुर में 65.30%, दमोह में 70.10%, पन्ना में 73.10%, सतना में 65.60%, रीवा में 73.30%, सिंगरौली में 51.50%, अनूपपुर में 65.10%, उमरिया में 72.10%, कटनी में 64%, जबलपुर में 76.10%, बालाघाट में 69.90%, सिवनी में 65.10%, नरसिंहपुर में 72.30%, छिंदवाड़ा में 78%, बैतूल में 69.10%, हरदा में 73.70%, नर्मदापुरम में 71.10%, रायसेन में 73.30%, विदिशा में 68.50%, भिंड में 68%, भोपाल में 52.80%, सीहोर में 72.80%, आगर मालवा में 88.40%, शाजापुर में 76.30%, देवास में 80.10%, खंडवा में 55.50%, राजगढ़ में 73%, धार में 75.70%, बुरहानपुर में 70%, इंदौर में 76%, उज्जैन में 76.60%, रतलाम में 83.70%, मंदसौर में 67.70% मतदान हुआ। शहर सरकार के संग्राम का दूसरा चरण अभी बाकी है, लेकिन पहले चरण में जिस प्रकार से मतदान कम हुआ वो बीजेपी की चिंता बढ़ाने लगा है। हालांकि प्रथम चरण के चुनाव समय के अंतिम 2 घंटे पहले भी बीजेपी के वॉर रूम से पन्ना प्रमुखों को निर्देश दिए गए थे कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वोटरों को मतदान क्षेत्र तक ले जाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। उसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम हुआ है। कम मतदान वोटिंग परसेंट कम रहा है, ये किस तरह से देख रहे हैं? समीक्षा हम कर रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज बातचीत और होगी। सर, मतदाता सूची को लेकर लगातार सवाल उठे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई, कई लोगों के नाम कटे और इधर उधर वार्ड में हो गए, इधर उधर वार्ड में हो गए, ऐसी आपके माध्यम से जानकारी आई है। पर उसका एक समय होता है जब नाम कटने का होता है उसका, पर अभी हम जानकारी ले रहे हैं, जैसे इस चीज की ले रहे हैं वैसे ये भी हमारी बिंदुओं में शामिल है। वहीं कांग्रेस मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर कह रही है कि इस बार शहर सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। देखिए, जिस तरह से सभी नगर निगम व नगर पालिका नगर परिषद में मतदान का प्रतिशत भारी कमी आई है, ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है। 7 साल पहले जिन लोगों ने भाजपा को मत दिया, भारी निराशा हुई। भारतीय जनता पार्टी के निगमों में कोई काम नहीं हुए सिवाय भ्रष्टाचार के, इसलिए भाजपा के कमिटेड मतदाता ने अब की बार मत नहीं दिया है। मतदान कम होने का भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का समर्थित मतदाता जोर शोर से बाहर निकला। इस कम मतदान की वजह से कांग्रेस पार्टी सभी नगर निगम
और अधिकांश नगर पालिका और नगर परिषद जीतने जा रही है। चुनावी संग्राम में दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है, इस गिरावट का असर चुनाव परिणाम में कितना देखने को मिलता है। हालांकि बीजेपी समीक्षा की बात कर दूसरे चरण में भरपूर मतदान की बात कह रही है। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में शहर सरकार किसकी बनती है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।